नमस्कार दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू पार्ट सेकंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उदासीनता वक्रों पर आधारित मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। क्वेश्चन दिया गया, एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, उदासीनता वक्र होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉर कमोडिटीज़ अर्थात 4 वस्तुओं को, ये भी गलत है। लेस देन 2 कमोडिटीज़ अर्थात 2 से कम वस्तुएं, ऐसा भी नहीं होता है इसमें। एंड ओनली 2 कमोडिटीज़, ये राइट ऑप्शन है। सी केवल 2 वस्तुओं के संयोग को व्यक्त करता है और डी ओनली 1 कमोडिटी। तो यहाँ पर उदासीनता वक्र जब हम बनाते हैं और उदासीनता वक्र की जो आकृति होती है इस प्रकार से होती है, और यहाँ पर हम एक x वस्तु को दर्शाते हैं और दूसरी तरफ y वस्तु। तो यहाँ पर कमोडिटी कितनी हो गई? 2, एक x और दूसरी y। तो ओनली 2 कमोडिटीज़ को इसमें रिप्रेजेंट करता है उदासीनता वक्र। सेकेंड क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, एल शेप्ड एंड ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आप यहाँ इसी रेखा चित्र के अंदर आप देख रहे हैं कि इंडिफरेंस की जो कर्व क्या करती है वो कॉन्वेक्स है, अर्थात ये क्या है? कॉन्वेक्स है। इसको कॉन्वेक्स कहा जाता है। इसमें आप जिस प्रकार से ऐसे त्रिभुज की तरह आकृति के जो एंगल इसमें बनेंगे, और जैसे जैसे हम इसमें नीचे की तरफ आते जाएंगे, इसमें क्या वर्टिकल जो रेंज है वो इसमें धीरे धीरे कम होती जाती है। MRS XY क्या घटती जाती है। तो ये मूल बिंदु के प्रति क्या होता है? इसको ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। ये कॉनकेव भी नहीं होता है, एल शेप भी नहीं होता है, ऑलवेज हमेशा नहीं होता है। एल शेप वस्तु के नेचर पर डिपेंड करता है। एल शेप भी हो सकता है, अर्थात 90 डिग्री एंगल का हो सकता है वस्तु यदि पूर्व हो। एंड स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा के रूप में भी हो सकता है जो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो। तो ऑलवेज जो होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज पैरेलल, मे बी पैरेलल, मे नॉट बी पैरेलल, और बोथ बी एंड सी। तो इंडिफरेंस कर्व जरूरी नहीं है कि हमेशा पैरेलल हो, अर्थात एक उदासीनता वक्र बनाया है और ये दूसरा उदासीनता वक्र है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही हो, एक इस प्रकार से भी हो सकता है। तो राइट आंसर है वो डी है, मे भी पैरेलल हो भी सकता है और मे नॉट भी पैरेलल नहीं भी हो सकता। एज पर इंडिफरेंस कर्व्स एनालिसिस, कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू रीच हायर इंडिफरेंस कर्व। एक है ये हायर इंडिफरेंस कर्व, लोअर इंडिफरेंस कर्व, मिडल इंडिफरेंस कर्व एंड लोअर इनकम प्राइस लाइन। तो हमेशा जो उपभोक्ता होता है वो कोशिश करता है हायर इंडिफरेंस कर्व पर पहुंचने की, ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंचने की कोशिश करता है जहां पर उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज, बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो किस प्रकार का होता है? द मेजरमेंट होता है द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ बोथ द कमोडिटीज, द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, द प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटीज अंडर कंसिडरेशन एंड प्राइस लेवल ऑफ ए कंट्री। तो राइट ऑप्शन है इसमें द प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटीज अंडर कंसिडरेशन, अर्थात 2 वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को व्यक्त करता है। ये प्राइस रेशियो अर्थात कीमत अनुपात होता है, उसको बताता है बोथ द कमोडिटीज़, 2 वस्तुओं को, जिन वस्तुओं को हमने लिया है उन वस्तुओं के कीमत अनुपात को बताता है बजट लाइन। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, अर्थात टेंजेंसी का तात्पर्य स्पर्श बिंदु पर, अर्थात स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र का ढाल होता है वो कैसा होता है? डिफर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, अर्थात अलग अलग बिंदु पर अलग अलग हो सकता है। इज इक्वल ऑन द अदर साइड ऑफ द मिड पॉइंट, इज द सेम, इज इंक्रीजिंग। तो ये कीमत रेखा और उदासीनता वक्र
इनका ढाल स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, समान होता है। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडिफरेंस कारो एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेंड वेहन, अर्थात उदासीनता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता का जो साम्य है, संतुलन है, उसमें प्राप्त किया जा सकता है जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इज कांस्टेंट हो, स्लोप ऑफ बोथ इंडिफरेंस करो एंड प्राइस लाइन आर इक्वल, स्लोप ऑफ बोथ इंडिफरेंस करो एंड प्राइस लाइन आर अपोजिट, एंड बोथ इनकम प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस करो आर पैरेलल। ऑप्शन ए में बताया गया है कि उदासीनता वक्र का ढाल स्थिर होना चाहिए, या स्थिर होता है तब हम प्राप्त कर सकते हैं उपभोक्ता के संतुलन ये साम्य बिंदु को, या स्लोप ऑफ बोथ इंडिफरेंस करो एंड प्राइस लाइन, अर्थात उदासीनता वक्र और कीमत रेखा का जो ढाल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है वो बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइयर द इंडिफरेंस करो हाइयर विल बी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऊंचा उदासीनता वक्र का मतलब होता है ऊंचे स्तर का सेटिस्फेक्शन है प्राप्त होगा। तो द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स, एंड ट्रू ओनली इफ प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट, ऑलवेज ट्रू, अर्थात ऊंचा उदासीनता वक्र होता है वो अधिक संतुष्टि को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, अर्थात कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व की स्थिति में एम आर एस एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट होती है, एम आर एस एक्स वाई इज इंक्रीजिंग, एम आर एस एक्स वाई इज नेग्लिजिबल, एम आर एस एक्स वाई इज डिमिनिशिंग। उदासीनता वक्र जब मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर होता है तो एम आर एस एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट होती है, एम आर एस एक्स वाई इंक्रीजिंग बढ़ती हुई होती है, या इसको इग्नोर किया जा सकता है, या डिमिनिशिंग होती है। तो ये घटती हुई होती है, एम आर एस एक्स वाई क्या होती है, घटती हुई होती है। एक एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की जो त्यागी जाने वाली मात्रा है वो क्या होती है, घटती हुई होती है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा। इसमें एम आर एस एक्स वाई इज डिमिनिशिंग, एम आर एस का तात्पर्य मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिग्स एंड एलन इंडिफरेंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन वीक ऑर्डरिंग, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, कांस्टेंट ऑर्डरिंग एंड मल्टीपल ऑर्डरिंग। हिग्स एंड एलन का जो इंडिफरेंस थ्योरी है वो वीक ऑर्डरिंग पर बेस्ड है, अर्थात इसमें इंडिफरेंस की प्रजेंस होती है, इसके अंतर्गत अब्सेंस नहीं होता है, इसमें प्रजेंस होता है, अर्थात वो उदासीन होता है विभिन्न जो कॉम्बिनेशन है उनके बीच में। तो वीक ऑर्डरिंग पर आधारित है वीक ऑर्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेल्ट प्रेफरेंस थ्योरी एज्यूम्स, रिवेल्ट प्रेफरेंस थ्योरी प्रगट अधिमान जो सिद्धांत है सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था, इसमें माना गया है वीक ऑर्डरिंग, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग एंड कांस्टेंट ऑर्डरिंग, मल्टीपल ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग वो हिग्स एंड एलन में माना गया है, जबकि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है वो रिवेल्ट प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर लिया गया है, जो कि सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। अर्थात यहाँ पर अब्सेंस ऑफ इंडिफरेंस होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर ए गिवन गुड व्हेन प्राइस फॉल्स, अर्थात गिवन वस्तु के लिए जब कीमतों में कमी होती है तो डिमांड इंक्रीज एट ए फास्टर रेट, अर्थात मांग बढ़ जाती है तीव्र गति से, डिमांड डिक्रीज हो जाती है अर्थात मांग में कमी हो जाती है, या डिमांड रिमेंस कांस्टेंट मांग वही रहती है, या डिमांड कर्व हैज ए नेगेटिव स्लोप ऋणात्मक ढाल का होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है डिमांड डिक्रीज, कीमत में जब कमी होती है तो मांग में भी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गिवन गुड्स में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन हो जाता है वो पॉजिटिव होता है, कीमतों में भी कमी होती है और मांग में भी कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजल कर्व फॉर गिवन गुड इज, एंजल कर्व है वो गिवन गुड्स में किस प्रकार का होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, धनात्मक ढाल का होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, और हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होता है
अर्थात एक्स एक्स के समानांतर सीधी रेखा के रूप में होता है, या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लंबवत खड़ी रेखा के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो नेगेटिव स्लोप का होता है एंजल कैरो गिफन गुड्स के अंतर्गत। जहाँ मांग वक्र के अंदर गिफन गुड्स में पॉजिटिव स्लोप होता है, वहीं एंजल कैरो के अंदर क्या होता है, यह नेगेटिव स्लोप का होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है इसमें। तो राइट आंसर नेगेटिवली स्लोप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग मीन्स अर्थात शक्तिशाली अधिमान का अर्थ क्या होता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग मीन्स ये जो एजम्पशन ली गई है वो सैमुअल्सन का जो रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी है उसके अंदर ये लिया गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया एब्सेंस ऑफ इंडिफरेंस, अर्थात इंडिफरेंस की अनुपस्थिति होती है, उसके अंदर उदासीन वो नहीं होता है विभिन्न संयोग के बीच में। तो ये राइट आंसर है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के अंदर। जबकि हिग्स और एलन का है वो वीक ऑर्डरिंग पर बेस्ड है, जहाँ प्रेजेंस ऑफ इंडिफरेंस होता है। बी प्रेजेंस ऑफ इंडिफरेंस है, जो कि हिग्स और एलन का जो इंडिफरेंस थ्योरी है उसके अंदर एजम्पशन के रूप में ये लिया गया है। नो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड नॉन ऑफ द एबो। तो राइट आंसर इज एब्सेंस ऑफ इंडिफरेंस। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट पर होगी।